नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सारे लोग आरएएस की तैयारी में पूरे तन मन धन के साथ जुटे हुए होंगे और 90 कट ऑफ को ध्यान में रख के पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो आपके पास समय भी बहुत कम बचा है। तो मित्रों देखो, मैं इस बीच दो चीज़ों पे आज चर्चा करूँगा। आपकी दो चीज़ें हैं। पहली तो जो है, आप सबको पता ही होगा कि इस बार जो कंपटीशन है वो 2021 की अपेक्षा बढ़ गया है हर एक पोस्ट पर। जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर अब बात आई है, उसी को अपन बात को आधार बनाकर बात करते हैं कि 2021 के अंदर जहां पर एक पोस्ट के लिए, एक पद के लिए 650 अभ्यर्थी भिड़ रहे थे, वहीं पर 2023 के अंदर एक पोस्ट पर 770 अभ्यर्थी भिड़ रहे हैं। तो इससे आपके कंपटीशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपका कंपटीशन बढ़ेगा, कम होगा या उतना ही रहेगा? तो कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और रही बात कंपटीशन बढ़ने की मित्रों, तो कंपटीशन आपका ऑलरेडी थोड़ा सा एनहेंस होगा। उसका कारण ये है कि एक समय था जब दूर दराज के क्षेत्रों तक आरएएस बनने के लिए उतनी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी। एक समय तो छोड़िए आप, 2018, 19, 20 तक भी दूर दराज के क्षेत्रों में उतनी सुविधाएं नहीं थी कि एक बंदा, एक बच्चा, एक बच्ची आरएएस के लिए तैयारी कर पाए। लेकिन डिजिटलीकरण जो हुआ है, आपका डिजिटलाइजेशन का जो दौर आया है, उसमें बड़े बड़े कोचिंग संस्थान गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंच गए और बहुत कम दाम पे। तो इस तरह से आपका कंपटीशन तो थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक संख्या बढ़ने का एक बात करें कि संख्या के बढ़ने से हमारा कंपटीशन बढ़ेगा सर, तो संख्या के बढ़ने से आपके कंपटीशन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि एक तो जो ओटीआर हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, उसमें एक बार फीस लग गई। अब आप किसी का भी एग्ज़ाम भरते रहो, फॉर्म भरते रहो, रीट का भरो, कांस्टेबल का भरो, पटवार का भरो, आरएएस भरो, एसआई भरो, अब आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली। तो ओटीआर कराने के बाद में लोगों ने इसीलिए आरएएस का फॉर्म धड़ाधड़ भरा है, धड़ाधड़। जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो भी भरा है। तो मित्रों, एक पोस्ट पर कितने फॉर्म भरे हैं, इससे आपके कंपटीशन पे ना तो फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। हालांकि मैंने कहा आपसे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लोगों की संख्या बल का उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उस चीज़ का पड़ेगा कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आपके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंच चुके हैं। उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। और उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कम से कम 90 नंबर कट ऑफ के लिए आप तैयारी करना, ठीक है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। बाकी सारे लोग अपनी कैटेगरी में पिछली बार की कट ऑफ की अपेक्षा 5-5 मार्क्स प्लस कर लेना, इतनी तो आपकी कट ऑफ जानी ही जानी है, ठीक है। और दूसरी बात अपन करते हैं मित्रों कि क्या आपकी एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी या वही रहेगी, तो संभावित तिथि क्या रहेगी। तो मित्रों, एक बात आप अपने दिमाग के अंदर डाल लो कि एग्ज़ाम तो सितंबर की लास्ट डेट को, लास्ट संडे सितंबर का, या अक्टूबर का पहला या दूसरा संडे, आपका एग्ज़ाम आपको 3 संडे में से किसी भी एक संडे को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे लोग कुछ भी बोलें, अफवाह कुछ भी उड़े, चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे आरपीएससी के अंदर कोई मेंबर ना हो, तो तुरंत मेंबर आ जाएंगे। 2018 में आ चुके हैं ऐसे ही, ठीक है। तुरंत आया बंदा, तुरंत एग्ज़ाम कराया और तुरंत रिटायरमेंट हो गया। तो आरपीएससी में मेंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 घंटे के अंदर आरपीएससी में मेंबर कंप्लीट हो जाते हैं, यदि गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक है दोस्तों। तो मित्रों, आपका एग्ज़ाम जो है वो तो सितंबर के लास्ट वीक में, अक्टूबर के पहले या दूसरे संडे को, 3 संडे हैं आपके पास। इनमें से किसी भी एक संडे का आपका एनकाउंटर आपके एग्ज़ाम से हो सकता है, आमना सामना हो सकता है। तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में कुछ क्लियरिटी आई होगी, और जो भय थोड़ा सा बना था आपके दिमाग के अंदर कि सर पहले सिर्फ 650 बच्चे जब कॉम्पिटिट कर रहे थे तब हमारा नहीं हुआ, अब हम इस बार फिर से आए हैं तो अब 770 कॉम्पिटिट करने हैं, क्या हो पाएगा। तो आपके कंपटीशन में जो फ़र्क पड़ना था वो तो पड़ गया कोचिंगों के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचने से। अब इन फॉर्म के भरने से ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर्म भरने का जो एक रीज़न ज़्यादा फॉर्म भरने का वो ये भी है कि ओटीआर हो गया एक बार, अब जो बंदा चाहे, जिसका भी फॉर्म चाहे, भर सकता है, ठीक है मेरे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही चीज़ों को लेकर थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ गई होगी। और आप मेरे अकॉर्डिंग यदि पूछें कि सर कौन सी
डेट को हम ध्यान में रख के तैयारी करें तो मैं आपसे बोलूँगा सितंबर का लास्ट संडे, सितंबर का लास्ट संडे यही आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि आप जो सोच के चल रहे हैं कि अक्टूबर में तो गवर्नमेंट चाहेगी तो लास्ट संडे को भी ले लेगी सितंबर के को, ठीक है। गवर्नमेंट पहले ही डेट दे चुकी है, तो आपके पास जो भी समय है वो जितना है आप काउंट कर लो और अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। और टारगेट आपका रहना चाहिए कि सितंबर के लास्ट संडे को यदि एग्ज़ाम होता है तो आप कितना स्कोर कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में क्लियरिटी आ गई होगी कुछ जो क्वेश्चंस थे उनको लेकर। तो यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।